नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पर आप हमारे फेसबुक पेज सिकंदर@gmail.com पर इस वीडियो को देखेंगे। दरअसल इस वक्त मैं उपस्थित हूं हरिजन विद्यालय के पास में, चूँकि मैं आपको लेकर के आता हूं अनुसूचित जाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय हंटरगंज चतरा। अनुसूचित जाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय हंटरगंज चतरा। दरअसल इस विद्यालय को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए विकसित किया गया है। जब आप जैसे ही घुसेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है एंट्री पॉइंट पर कुछ भी इसका लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ में जब आप बिल्डिंग आप देखेंगे तो बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में है। इसके साथ साथ में जब हम फर्श जब जा करके देखते हैं तो फर्श जो है टूटा फूटा और बड़ा ही इस अवस्था में है जिसकी व्याख्या शब्दों में संभव नहीं है। इसके साथ में आप कूड़ा कचरा अगर आप देखेंगे तो बच्चे खा रहे हैं, इसके बाद में किस तरीके से इसको फेंका जा रहा है, यानी कि इसको रखने का कोई संसाधन जो है मौजूद नहीं है। इसके साथ में पानी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, सिर्फ एक चापाकल के भरोसे यह विद्यालय जो है चल रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्य और बड़ा ही दूषित व्यवस्था देख करके मन जो है व्यथित होता है। आपसे लगता है कि भाई जिस कार्य के लिए सरकार इतने पैसा खर्च कर रही है, इसके साथ में कुछ ऐसा वीडियो हमने देखा जिसमें बच्चे जो है स्वयं भोजन को बना रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है। उसके साथ साथ में एक भी यहाँ पर जो फैकल्टी है वो लेडी फैकल्टी नहीं है। ऐसे में बच्चियों के साथ में कुछ दुर्व्यवहार या व्यवहार ना हो, सिक्योरिटी पर्पज से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बनता है और विद्यालय में किसी प्रकार की CCTV की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये जो होनहार बच्चे हैं, जिसको आप फिर कह सकते हैं कि ये जो आवासीय विद्यालय है, जो रेसिडेंशियल स्कूल है, ये डेवलप किया गया है अनुसूचित जाति के लिए ही। लेकिन दुर्भाग्य और भाव की है कि यह विद्यालय पूर्णतः जो है अजीर्ण अवस्था में और अपनी स्थितियों से रोता हुआ बिलखता हुआ है विद्यालय बढ़ रहा है। इसमें जो बच्चे हैं, बहरहाल चूँकि बच्चे डरते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, नन्ही मुन्नी बेटियाँ हैं, उन्हें डर होता है भाई, चूंकि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को या इस प्रकार की चीज़ों को फेस करने के लिए भी उनके साथ में सुविधा नहीं है। चूंकि इस प्रकार के एजुकेशन नहीं दिया जाता, इस प्रकार की स्किल्स डेवलप नहीं किया गया है कि वो चीज़ों को फेस कर सके, डर करके भाग रही हैं। लेकिन जब मैं चूंकि देखो होता क्या है कि जब आप चीज़ों को आप देखेंगे, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये जो है प्रथम आज आपका इंप्रेशन है, वही आपको दिखता है और वही आपको पड़ता है। जब हम यहाँ पर इस विद्यालय के अंदर में घुसे तो हम यही देख रहे हैं कि एक तो विद्यालय के गेट पे एक सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब सोचिए एक भी इस विद्यालय के अंदर में चूंकि बच्चियां ही हैं, है ना, और यहाँ पर लेडीज टीचर नहीं हैं। यहाँ पे जो स्टाफ्स हैं, क्या नाम हुआ बॉस आपका? निरंजन प्रधान जी, आप कितने दिनों से इस विद्यालय में काम कर रहे हैं? 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। यहाँ पर कितने बच्चे होंगे लगभग? 80 प्लस है सर। अच्छा, लगभग लमसम। अब तो सर बता सकते हैं रजिस्टर। बिल्कुल रजिस्टर नहीं, फिर भी आप चूंकि आप 6 महीने से हैं तो आपको पता होगा कि सर यहाँ पर कितने बच्चे हैं। काउंटिंग नहीं होता है क्या? काउंटिंग होता होगा ना, चूंकि आप ही तो कितने यहाँ पर टीचर्स हैं? टीचर 2 हैं। 2 टीचर हैं, राइट। 80 बच्चे हैं, है ना, और लमसम 80 बच्चे हैं और 2 लोग आप लोग हैं जो कि यहाँ पे झाड़ू मारना। हम गेट पे हैं। अच्छा सॉरी, आप गेट कीपर हैं, आप गेट देखते हैं। भोजन कौन बनाते हैं? क्या नाम है? सतीश बाबू। आप क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? कुक का काम करते हैं। कुक का काम करते हैं। तो सतीश जी, हमने देखा बच्चे खुद बना रहे हैं यार। सतीश बाबू नहीं सर, हम लोग खाना बना के खिला चुके थे। हाँ, खाना नहीं बना रहे थे सर, आलू में बहुत चालू आलू उबल रहा था। लोग क्यों ऐसा, मतलब उस वहाँ पर हम हैं, प्रेजेंट में ही हैं। हाँ, ऐसा बात नहीं, हम वहाँ पर प्रेजेंट में थे ना सर। हाँ, ओ, आइए लाइए। अच्छा, तो ये एक बात बताइए सतीश जी, थोड़ा सा आइएगा कि ये हम ये जो बोल रहे हैं, ये जो फर्श क्यों टूटा हुआ है भाई? सतीश जी आइए, एक मिनट। व्यवस्था कैसे है? आइए, ये दिखा रहे हैं हम आपको। ये जो व्यवस्था को लेकर के बड़ा ही मन जो है कुंठित होता है, क्योंकि जब आप विद्यालय में पहुंचते हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो
जो बाउंड्री लगा हुआ है उसको बाउंड्री के लिए वैसी कुछ विशेष सुविधा या कोई फेंसिंग नहीं किया हुआ है, यानी कोई भी आसानी से बाउंड्री से लोग जो है जंप करेंगे और कोई भी इस विद्यालय में घुस सकता है या घुस सकते हैं, क्योंकि यह बेटियों का विद्यालय है। क्योंकि मैं बाउंड्री जो देख रहा हूँ ना, बाउंड्री में किसी प्रकार की ऐसा कोई भी व्यवस्था दिख नहीं रहा है। देखिए शेड कौन हालत में। अब चलिए मैं आपको थोड़ा खाना बनता है वहां का दिखा दूं। अब देखिए यहाँ पर भोजन बनता है, अब किचन बनता है। भाई सेफ्टी की बात होती है, भाई होती है शुद्धता की बात होती है, सुंदरता की बात होती है, और भोजन जो बन रहा है से देखिए क्या क्या है से। ये देखिए ये आवासीय विद्यालय के भोजन की स्थिति है, यानी सिर्फ गंदगी ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यानी यहाँ पर कोई भी जो है मतलब कीटाणु, इवन छिपकली या कोई भी विषयुक्त जो चीजें हैं वो गिर सकता है। अब बताइए ना, क्या ऐसा शेड होगा? क्या ऐसी व्यवस्था बनेगी? ही होगा? क्या यही विद्यालय है? बड़ा सोच करके मन जो है भयभीत होता है और ये तन जो है वो व्याकुल होता है। दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की जो है हमारे ही समाज में, और विशेष रूप से बगल में यहाँ से प्रखंड कार्यालय द्वार है, यहाँ पर सीओ बैठते हैं, यहीं पर बीडीओ बैठते हैं, यहीं पर प्रमुख बैठती हैं, इसके साथ साथ में यहीं पर थाना है। और इस जगह पे व्यवस्थाएं इस प्रकार से, बड़ा ही मतलब दुखद परिस्थिति है इस विद्यालय को देखने के बाद में लगता है। और 2 फैकल्टी यहाँ पर रहते हैं, 2 फैकल्टी में कोई भी टीचर यहाँ पर 2 लाख माफ कीजिएगा, 2 टीचर में 2 टीचर नहीं है, सिर्फ स्टाफ के भरोसे ये स्कूल चल रहा है भाई, सोच लीजिए। और इसके बाद में आप चलिए 15वें वित्त दिखा रहे हैं योजना, 15वें वित्त आयोग अंतर्गत योजना जो है, योजना संख्या 7/2020-21 में है। योजना के नाम है हरिजन बालिका विद्यालय शौचालय के निर्माण, और प्रकलित राशि है 2,49,000। ग्राम पंचायत नावाडी, हंटरगंज, चतरा। अब माननीय प्रमुख महोदया जो हैं वो इसको इनोग्रेट करती हैं, श्रीमती श्वेता कुमारी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, और अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज आलम, सचिव अजय कुमार दिब्बे, उप मुखिया रोशनी परवीन है। राइट, अभी सोचिए 2,49,000 का ये बना है शौचालय। अब शौचालय ये बना है, सोच लीजिए, कुछ नहीं है। अशोक जी थोड़ा सा खोल करके दिखाइए जरा। ये चूंकि लॉक किया हुआ है, बहरहाल हाँ ये दिखाइए, थोड़ा सा ये दिखाइए। अब सोचिए ये शौचालय है और शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सोच लीजिए। और कंडीशन है ये वाटर सीपेज होता है भाई, ये वाटर सीपेज होता है। 2,49,000 रुपया का यही जो है ना, सोच लीजिए कि ये शौचालय बनाया गया। मतलब कह सकते हैं कि हर जगह और हर मतलब वर्ड नहीं है, मतलब सॉरी टू से डेट कि भाई दिस स्कूल हैज बिन गेटिंग ब्रस्ट डे बाय डे। ठीक है, बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे डर रहे हैं। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चों में स्किल्स को समझने को मतलब ये नहीं है। आलू को चोखा खाने का मन। अब सोचिए इस विद्यालय में बच्चियां खुद जो है भोजन बना रही है, इससे बड़ा और विडंबना क्या हो सकता है। यहाँ पर कुक रखा हुआ है, लेकिन कुक जो है भोजन नहीं बनाता, बच्चियां स्वयं भोजन बनाती है। इससे बड़ा और विडंबना इस विद्यालय का क्या हो सकता है। महज 2 शिक्षक के भरोसे यह 80 बच्चों वाला विद्यालय चल रहा है। इसमें एक भी लेडीज जो आपका टीचर है वो उपलब्ध नहीं है, ना ही लेडीज कोई गाइडर है, यानी कि गार्ड कर सके। यानी कि सिर्फ 4 पुरुषों के भरोसे 80 महिलाओं का यह विद्यालय चल रहा है। भाई किस प्रकार की आप सेफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पर एक सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, बच्चों के साथ कल कुछ दुर्घटना होता है, कौन जिम्मेवार होगा।